हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है बीएससी में और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होती है लाइक बीएससी होम साइंस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी आप ऑनर्स कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। बीएससी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर सॉइल इरोजन एंड सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स को आप बीएससी एग्रीकल्चर में स्टडी करते हो। आप सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट, लैंड सर्वेइंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलता है। इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी का कुछ एस्पेक्ट्स भी आप इसमें स्टडी करते हो। डिटेल सिलेबस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक मिलेगा, उस आर्टिकल को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा अगर आप इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको ड्यूरेशन बता देती हूँ। तो बीएससी एग्रीकल्चर टोटल 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है और इसे आप 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपने 12th पास आउट किया है साइंस बैकग्राउंड से, साइंस में आपका पीसीएम या फिर पीसीबी स्ट्रीम हो सकता है। इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी है तो भी आप बीएससी एग्रीकल्चर को परस्यू कर सकते हैं 12th के बाद। और अगर परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती है या फिर जो भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो उस एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सारे एग्जाम के अपना खुद का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है जिसे आपको फुलफिल करना होता है। अगर आप उसे फुलफिल करते तो ही आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं एंड देन आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाता है उसमें से आपको एडमिशन मिल पाता है। एडमिशन के लिए आप नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेशनल लेवल पे आपके पास एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसका नाम है ICAR AIEEA। ये जो एग्ज़ाम है ये आप UG, PG या फिर PhD लेवल पे दे सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर में ही आगे कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं तो। इसके अलावा स्टेट लेवल के भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, लाइक अगर आप कर्नाटका में हो तो आप KCET का एग्ज़ाम दे सकते हो, केरल के लिए कीम एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश के लिए MP पैट, छत्तीसगढ़ के लिए CG पैट, इसी तरीके से बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेट लेवल के। और यूनिवर्सिटी लेवल का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए आप BHU, UET का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम पे डिपेंड मत रहिएगा, 2-3 एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल पाए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप BHU में भी एडमिशन ले सकते हो, VIT में एडमिशन ले सकते हो। कॉलेजेस की कमी नहीं है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो बस आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने हैं। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन्स हो जाते हैं, बट आप कोशिश करो कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करो और एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। चलिए बात करते हैं करियर की। सबसे पहले अगर स्कोप की बात करें तो गाइज हर फील्ड में स्कोप होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड को, पर्टिकुलर कोर्स को कितना सीरियस ले रहे हो। यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका हमेशा से स्कोप रहा है, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है, इवन इंक्रीज ही होगा इसका स्कोप, डिमांड, क्योंकि बेसिकली इसमें आपका जो फूड है, फूड बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, एंड ये मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है, इसकी नीड है। और जब किसी चीज़ की नीड होती है तो उसका जो स्कोप हो, चाहे पॉसिबिलिटीज़ हो, उसकी डिमांड हमेशा से बढ़ेगी। स्कोप के मामले में ये पीछे नहीं है किसी भी इंडस्ट्री से। किसी और इंडस्ट्री को अगर हम कंपेयर करें एग्रीकल्चर से तो मे बी वो इंडस्ट्री डाउन साइजिंग फेस कर सकती है, लेकिन आपका ये एग्रीकल्चर कभी भी स्लो डाउन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका फूड एंड बेवरेजेस जैसे कैटेगरी आता है और ये हर इंसान को चाहिए क्योंकि इसकी नीड है, राइट। बीएससी एग्रीकल्चर को कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहाँ आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हायर कोर्सेज एंड PG कोर्सेज का। तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप MSc कर सकते हैं। MSc में भी आपके पास कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं, लाइक आप MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, डेयरी साइंस, फिशरी, फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा आप MBA कर सकते हैं, यानी कि ABM, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। अगर आप MBA यानी कि ABM कोर्स करते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें आपको हाई लेवल का जॉब मिलता है, हाई पैकेज भी मिलता है उसमें।
नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। सो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर सकते हो, आप फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंपनी में काम कर सकते हो, आप FMCG में वर्क कर सकते हो। FMCG इंडिया का 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है बाय इट्स इकोनॉमी एंड इट्स सेल्स रिवेन्यू। सो FMCG में बहुत सारी कंपनीज है। अगर हम टॉप की बात करें तो इसमें ITC, नेस्ले, गोदरेज है, पतंजलि है, ब्रिटानिया है। तो इन कंपनीज़ में अगर आप काम करना चाहते हो फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी में बेसिकली, तो आपको डायरेक्टली BSc के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको इसमें सेलेक्ट किया जाए। सो बेसिकली आपने अगर MBA किया है अगर, या फिर आपके पास कुछ सालों का जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप इन कंपनीज़ में या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप इजीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर। सो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है UPSC IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सो ये जो एग्जामिनेशन है काफ़ी पॉपुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। सो इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट इंस्पेक्टर या फिर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। सो UPSC IFS एग्जामिनेशन आप दे सकते हो BSc एग्रीकल्चर के बाद। इसके अलावा आपके पास नाबार्ड है, या फिर आप IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर दे सकते हैं, या SBI SO, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये कुछ पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर फील्ड से, अगर आपने BSc या BTech किया है आपने, तो आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज आपके पास और भी जो भी ग्रेजुएट लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वो आप दे सकते हैं, तो उनके लिए आप एलिजिबल होते हो। तो ये आपके पास गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस। तो अगर आप टीचिंग एज ए टीचिंग अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप स्कूल में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको BEd करना होता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको MSc कोर्स करना होगा BSc कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद आप या तो नेट एग्जामिनेशन दे सकते हो या फिर ICAR AIEEA जो एग्जामिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वो एग्जामिनेशन दे के आप PhD कर सकते हो। तो इसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बन सकते हो। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो अगर आप कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हो, या फिर टीचिंग नहीं करना चाहते हो, या कोई भी पर्टिकुलर हायर कोर्स परस्यू नहीं करना चाहते हो, तो भी आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें आप कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर सकते हो खुद का, या फिर आप पोल्ट्री या गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब इंडिया में बहुत चलता है। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो इन पर्टिकुलर फील्ड में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो BSc एग्रीकल्चर के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बट ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड BSc एग्रीकल्चर के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है उस पर डिटेल वीडियो आएगी। तो उसके लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। एंड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।